नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई। मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, लोगों के बीच काम करने से तजुर्बा आता है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पीएम मोदी ने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो स्थान पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी सामान्य व्यक्ति से हमेशा जुड़ी रहती है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि मोदी ने बैठक में कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने महामारी के दौर में सबका सहयोग किया, दुनिया के लोगों में भारत का लोहा माना है और बीजेपी ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से इसमें योगदान दिया है। बैठक में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। बैठक में की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। इसमें दूसरे मुद्दों के अलावा यूपी चुनाव पर खास फोकस रहा। इस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता भी वर्चुअली शिरकत करते नजर आए। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कोरोना, महंगाई समेत कई मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास रचेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है। और बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इस पर उन्होंने कहा कि आज देश गर्व से झूम रहा है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे ने कर दिखाया। सीएम ने कहा कि आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सीएम ने कहा कि कार्य समिति आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। आज सारा देश गर्व से झूम रहा है। हर एक भारतवासी का माथा उन्नत है। बरसों पहले देखे गए सपने साकार हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, जो स्वयं नरेंद्र थे, ये कहा था कि जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन महानिशा का अंत सुनिश्चित है। भारत माता एक बार फिर से जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र ने करके दिखा दिया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का डंका सारे विश्व में बज रहा है। G20 हो, G20 देशों का सम्मेलन हो, ग्लासगो हो या दुनिया का कोई भी मंच, आज हर एक मुद्दे पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के
सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, वो विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं और आज सारी दुनिया उनको नेतृत्व के लिए देखती है और इसलिए पूरा देश आह्लादित है, हम सब गर्वित हैं। और वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम नहीं होने पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के वैक्सीनेशन के महाअभियान में 100 करोड़ से ऊपर जो वैक्सीनेशन हुआ उसको लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पूरे देश की कार्य समिति ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। साथ में ही आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के देशों में सर्वे के अंदर माननीय लोकप्रिय नेता के तौर पर आज, वो तो पहले से ही थे लेकिन आज एक सर्वे में जिस प्रकार से वो उभर करके आए हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक बड़े गौरव का और भारत के सम्मान का विषय है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मंथन से अमृत निकला है। पीएम मोदी दूरदृष्टि वाले नेता हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 5 राज्यों में आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करेगी और 5 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करेगी। अभी जो परिणाम आए उसको लेकर कुछ अभी परिणाम आए उन पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन आया और मध्य प्रदेश को हमने बड़ी सफलता हासिल की। सर महंगाई को लेकर कोई चर्चा? महंगाई को लेकर कोई चर्चा? सर 15 को आ रहे हैं मोदी जी। स्वागत है, अगवानी है। पूरा मध्य प्रदेश पलक पावड़े बिछा के देखने को मिल रही है एक वैश्विक नेतृत्व की अगवानी के लिए। वैश्विक नेतृत्व है, कल ही उन्हें वैश्विक सर किसानों से नवाजा गया है। विषय आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में सभी विषयों को छुआ था। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ से पार्टी के 8 पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली में शामिल हुए, जबकि बाकी नेता रायपुर के बीजेपी दफ्तर से वर्चुअली जुड़े। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, महामंत्री संगठन पवन साय, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री लता उसेंडी समेत सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारिणी में मार्गदर्शन मिला। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतर तालमेल के साथ काम करने की रणनीति बनी। साथ ही पार्टी नेताओं को चुनावी राज्यों की जवाबदेही भी दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि संगठन की दृष्टि से और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी रणनीति तय की है, जिस पर आगे चलकर हम जीत हासिल करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि दिल्ली की बैठक में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र हुआ, जिसमें यहां की सरकार की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। आगे की रणनीति तय की गई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मेरे साथ। सर कार्यकारिणी में क्या रहा? बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। क्या रहा सर उसमें, मतलब कैसे काम करना है, क्या रणनीति तय हुई? आगामी चुनाव की दृष्टि से हम सब बेहतर तरीके से सामंजस्य के साथ काम करें। 5 राज्यों में चुनाव और चुनाव की भूमिका के बारे में लोगों को जवाबदारी दी गई। सर कोरोना को लेकर लगातार बात की जा रही है, कोरोना का किस तरह से आपने बेहतर ढंग से काम किया उस पर भूया? छत्तीसगढ़ का उल्लेख भी आज राष्ट्रीय कार्य समिति के उद्बोधन में अध्यक्ष जी का आया है और उन्होंने इसको लेकर के फोकस भी किया है कि छत्तीसगढ़ में हम आगामी समय में सरकार बनाएंगे और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होते हैं, आगामी कार्यक्रम तय होते हैं। कोरोना के कारण वर्चुअल सभी राज्यों के लोग जुड़े हैं, कुछ लोग वहाँ दिल्ली पर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से चूंकि अभी राजनीतिक प्रस्ताव भी हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर अपने उद्बोधन में उल्लेखित भी किया है। यहाँ की परिस्थितियों को भी उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उद्बोधित किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्रकार से यहाँ की राज्य सरकारें काम कर रही हैं, उन विषयों को लेकर हमारे कार्यकर्ता
सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शरद भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। अशरफ काज़मी दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशरफ, मैं आप ही के पास आता हूं, क्या रहा कार्यकारिणी का निचोड़? देखिए, जो कार्यकारिणी का निचोड़ है पूरी तरह से आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, वहां पर कैसे काम करना है, कैसे बेहतर तालमेल बनाना है, और एक जो बिंदु दिया गया है कि कार्यकर्ता को सरकार का और जनता के बीच में पुल की तरह काम करना है। उन्होंने यहाँ पे कार्यकारिणी में जिस तरह से कोरोना में बेहतर काम किया गया उस पर भी चर्चा की गई। उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को सराहा गया। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक प्रस्ताव लाए थे, उनको बहुत सराहा गया। साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत कहा गया कि अच्छे ढंग से केंद्र सरकार ने काम किया है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि कैसे होगा टीकाकरण का अभियान। लेकिन अक्टूबर के महीने में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना, क्योंकि अप्रैल से शुरू हुआ और अक्टूबर में खत्म हो गया, अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों को पहली डोज लग गई थी, 100 करोड़ लोगों को। तो इसको एक बड़ी उपलब्धि बनाई गई कि ये एक विश्व में सबसे ज्यादा काम जो है टीकाकरण का देश में हुआ है, और ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है। इसको जनता के बीच में जाकर रखने की बात की गई है। तो प्रमुख रूप से कोरोना, उसके अलावा विधानसभा चुनाव, यहाँ पे अच्छी तरह से काम करना है। कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया गया है वो सरकार के बीच में और जनता के बीच में पुल की हैसियत से काम करने की बात की गई। बाकी हर मुद्दे पर, चाहे उसमें आप बात कर लीजिए, विधानसभा चुनाव की बात करें, जहाँ उपचुनाव हुए वहाँ पे क्या स्थिति रही, हारे क्यों, उस पर भी चर्चा की गई। जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई, अलग अलग चर्चा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर 18 पारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में रखे, तो तमाम कमोबेश सभी पर, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री पर्यावरण को लेकर ग्लासगो मीटिंग हुई थी वहां गए, तो उसको भी सराहा गया कि आज पूरा देश पूरी दुनिया जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, और देश जो है विश्व गुरु बनने के जा रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल चलते हैं, शरद के पास चलते हैं। शरद, मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि हमने सुना कि छत्तीसगढ़ का भी जिक्र आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण में बता रहे थे नेता छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ रहा, क्या जानकारी इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि जो उद्बोधन हुआ प्रधानमंत्री का भी हुआ, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के उनका भी हुआ, और बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री का जो अभिनंदन है वो किया गया, इस बात को लेकर कि वो वैश्विक लीडर बनकर उभरे हैं, और एक सर्वे में भी उनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बताया गया है। तो ये स्वाभाविक सी भी बात है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और अगर ये बात आती भी है सामने तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अगर चर्चा की जाए। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश के संदर्भ से अगर हम देखें, वो इस बैठक में इस बात को लेकर रहा कि आखिरकार एक तो ये कि जो हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए उनको लेकर है, और मध्य प्रदेश दरअसल जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव की जो रणनीति है वो खास तौर से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान में निकल के सामने आई है। जैसा कि हमने सुना भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा और जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने निकल के बयान भी दिए और ये कहा भी कि जो 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, उन पर खास तौर से मंथन किया गया। तो मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश से, तो यहाँ के नेताओं की जो जिम्मेदारियां हैं वो आने वाले दिनों में तय की जाएंगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। 2-3 और बातें निकल के सामने आई। एक जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है, उसमें जो सेकेंड डोज है उसको लेकर अब बीजेपी घर घर जो अभियान है वो चलाएगी, और इस अभियान के भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने इसके ज़रिए देखे जा रहे हैं। तो एक बात ये भी निकल के सामने आई। एक और बात है, क्योंकि दरअसल राष्ट्रीय जब कार्यकारिणी की बैठक होती है तो फिर बीजेपी की जो रीति नीति है उसके लिहाज से प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक 15 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ये कहा भी है कि 22 तारीख है, 22 नवंबर, उससे पहले जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है
वो भी कर ली जाएगी और जो जिलों की बैठकें हैं वो भी कर ली जाएंगी। तो संगठनात्मक स्तर पर क्या कुछ बेहतर करना है, इस बात को लेकर चर्चा हुई। आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर चर्चा हुई। पेट्रोल डीजल को लेकर भी अब एक नया मुद्दा बीजेपी के लिए तैयार हुआ है और वो इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टैक्स घटाया, एक्साइज ड्यूटी घटाई, फिर राज्य सरकार मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैट और अतिरिक्त टैक्स कम किया गया। अब बीजेपी का कहना यह है कि वो राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं वो दरअसल टैक्स क्यों नहीं कम कर रही, और अगर वो टैक्स कम नहीं करती हैं तो फिर बीजेपी उन राज्यों में खास तौर से विरोध प्रदर्शन करेगी। तो ये बहुत सारे जो विषय हैं वो आज की बैठक में उठे थे, जिनको लेकर रणनीति बनाई गई है। जी ठीक है, अशरफ के पास एक बार फिर से चलते हैं। अशरफ, पेट्रोल डीजल के बारे में तो शरद बता ही रहे हैं, इसके अलावा और भी महंगाई को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। हालांकि जो पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं उसकी वजह से महंगाई कहीं ना कहीं कंट्रोल में ज़रूर हुई है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है और जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी है इस पर कितनी चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए इस पर भी चर्चा की गई है यहाँ पर, क्योंकि जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर कमोबेश का सभी राज्यों ने अपने यहाँ टैक्स कम किया है। राजस्थान में नहीं हुआ तो इस पर जरूर सवाल उठाए गए, उस पर भी बातचीत की गई है कि क्यों नहीं कर रहे हो जनता के बीच, क्योंकि राजस्थान सरकार करेगी, केंद्र सरकार और अपने टैक्स को कम करे। तो ये बात भी यहाँ पर हुई है कि जनता जो को राहत देने के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया है जहाँ पर केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने अपने टैक्स के वैट जो है वो कम किया है, दूसरे राज्यों में भी हुआ तो उसको बहुत सराहा गया। लेकिन जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, खासकर राजस्थान पर। जी, इसके अलावा जो बातचीत ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। शरद, एक चीज और है, जब पार्टी मंथन करती है तो स्वाभाविक बात है कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होता, कहीं कमियां रहती हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाता है, उनको कैसे दूर किया जाए और कहां गलतियां हो रही हैं उसका जिक्र करते हुए कई लोगों को डांट भी पिलाई जाती है या कह सकते हैं कि टाइट किया जाता है। तो ऐसा कुछ बैठक से निकल कर आया क्या? देखिए, ऐसा कोई डांट लगाई गई हो या ऐसा कोई विषय हो, ये जानकारियां आमतौर पर जब आती भी हैं तो कुछ वक्त के बाद आती हैं। अभी ही जो बैठक है वो खत्म हुई है और मीडिया को पूरी तरीके से दूर रखा गया। जो महत्वपूर्ण मंथन था उस दौरान में, क्योंकि जो उद्घाटन सत्र था उसकी कुछ झलकियां सामने आई, कुछ बातें सामने आई। हालांकि मंथन सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर को 4 बजे तक चला है। तो निश्चित तौर पर जब इतने वक्त तक मंथन होता है तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें उपलब्धियों के साथ साथ जो खामियां हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। तो निश्चित तौर पर इन बातों का भी उल्लेख किया ही होगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का उल्लेख किया भी, जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कोसने का ही काम नहीं किया गया है। कोसने से मतलब है कि विपक्ष के खिलाफ जो हमारी रणनीति है सिर्फ यही काम नहीं किया गया, बल्कि संगठन के स्तर के संगठन में अंदरूनी तौर पर कैसे और मजबूती लानी है, कहाँ हमारी कमियाँ हैं, कहाँ और बेहतर किया जा सकता है। इस बात को लेकर मंथन तो ज़रूर हुआ है और स्वाभाविक सी बात है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी टीम बैठती है राष्ट्रीय स्तर की तो फिर उसमें इन बातों को चर्चा होती ही है। अभी जो केंद्र बिंदु में है बीजेपी की वो ये है कि आने वाले जो चुनाव हैं 5 राज्यों को और उनमें उत्तर प्रदेश का चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है, उसमें किस तरीके से पूरी टीम को लगना है। हालांकि चुनाव तो सभी राज्यों के महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो ये चुनाव और उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं की अहम भूमिका होगी, ये भी लगभग तय है। तो ये प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है तो इसके मायने बिल्कुल साफ है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जुट जाएं, सेवा में लग जाएं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आम लोगों से जुड़ाव जो है वही वजह है कि बीजेपी का आम लोगों से आज भी जुड़ाव है और इसी वजह से बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है। तो वो जुड़ाव ना टूटे, एक मैसेज भी इसके जरिए देने की कोशिश हुई है। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अशरफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री ने मंत्र भी दिया है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मंथन में मोदी मंत्र निकलकर सामने आया। पीएम मोदी ने सेवा सबसे बड़ी पूजा का मंत्र देते हुए कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी तारीफ की है। लोकप्रियता से देश गर्व से झूम रहा है। प्रधानमंत्री की तारीफ में यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।